नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित और आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि हम कैसे अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमारा सिबिल स्कोर बिगड़ा हुआ है तो। दोस्तों, मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है कि क्रेडिट कार्ड का क्या कंसेप्ट होता है, क्या होता है क्रेडिट कार्ड, कैसे हम क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, सिबिल स्कोर क्या होता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक अच्छे सिबिल स्कोर के। सो गाइज, अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर क्लिक कर वो वीडियोज़ देख सकते हैं और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दिया हुआ है। अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो कि कैसे सिबिल स्कोर हम अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ अगर किसी का ऑलरेडी अच्छा है तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, कुछ की पॉइंट्स और हाइलाइट्स करेंगे कि कैसे हम अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से प्लस है, जो कि हमारा 300 से 900 तक की रेंज में सिबिल स्कोर डिफाइन होता है, 3 डिजिट का जो नंबर है, तो अगर आपका उसमें 750 प्लस है तो ये एक अच्छा स्कोर में काउंट होता है और आपको लोन बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करना। तो इसके टिप्स हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एक बार पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर का वेटेज या फिर आप जो सिबिल स्कोर बोलते हैं उसका वेटेज किस किस हिसाब से होता है। सो 30% जो सिबिल स्कोर का वेटेज होता है वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिफाइन होता है, या आप बोल सकते हैं रीपेमेंट हिस्ट्री। यानी आपने अगर कोई पुराना लोन लिया था और उस पर आप EMIs पे कर रहे थे, या कोई और क्रेडिट कार्ड आपने लिया था जिसका आप हर मंथ ड्यूज़ पे कर रहे हो, तो जो उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री है कि कितना जल्दी, कितना टाइम पे या डिले आप जिस हिसाब से वो पेमेंट्स कर रहे हो, तो 30% वेटेज आपका सिबिल स्कोर में वो काउंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 25% वेटेज आता है हमारा क्रेडिट मिक्स, यानी आपने कितना सिक्योर्ड और कितना अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है उसके बेसिस पे 25% वेटेज सिबिल स्कोर को दिया जाता है। अगर हम बात करें अगले 25% की, तो लेवरेज, यानी आपने कितना परसेंट जो आपको लिमिट, सपोज क्रेडिट कार्ड की आपकी 2 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप उसमें कितना परसेंटेज उसको यूज़ करते हो। तो कोई ऐसे लोग भी हैं जो 2 लाख की अगर लिमिट है तो हमेशा वो 1,90,000 तक यूज़ करके रखते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 50,000 तक के लिमिट को ही यूज़ करते हैं। सो वो जो 25% वेटेज क्रेडिट स्कोर में आपका जाता है वो लेवरेज के बेसिस पे जाता है, और बाकी 20% जो बचा वो अदर फैक्टर्स के ऊपर कि कितनी क्वेरीज आपने डाली थी, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो, तो हम उसको फ़िलहाल वीडियो को शॉर्ट रखते हुए तो इसको 20% को हम अदर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमने जाना कि क्रेडिट स्कोर का वेटेज किस हिसाब से रहता है। सो अब हम बात करते हैं कि जो सिबिल स्कोर होता है उसमें ड्रॉप क्यों आता है। दोस्तों, अगर हम सिबिल स्कोर ड्रॉप करने की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिफ़ॉल्ट्स ऑन लोन रीपेमेंट्स। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट हो रही है, वो लोन की EMIs डिफ़ॉल्ट हो रही है या क्रेडिट कार्ड की मंथली पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो रही है, सो वो बहुत बड़ा फैक्टर है एक जो आपके सिबिल स्कोर को ड्रॉप करता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि वाकई में इंसान के पास पैसे नहीं होते, इस वजह से वो उसकी पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाती है, या वो अपनी EMI या अपनी पेंडिंग पेमेंट, आउटस्टैंडिंग पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाता, और कई बार ऐसा इशू आता है कि वो भूल जाता है उसको पे करना। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सिबिल स्कोर में ड्रॉप आने का। दूसरा, अगर हम पॉइंट में बात करें तो हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड डेब्ट, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल लोन्स हैं, या बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, जो कि नॉर्मली क्रेडिट कार्ड पे लोगों को मिल जाता है अनसिक्योर्ड लोन, तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से सिबिल में ड्रॉप आता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो लेवरेज, यानी परसेंटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड या लोन लिमिट यूज़, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसका भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज है आपके सिबिल स्कोर में। तो अगर आप मैक्सिमम अमाउंट यूज़ करके चलेंगे क्रेडिट कार्ड की या लोन की, सो उसमें की वजह से भी सिबिल स्कोर में ड्रॉप आएगा, क्योंकि कंपनीज और बैंक्स को ये लगता है कि आप हमेशा ही सारी लिमिट यूज़ करके रखते हैं, तो वो एक अच्छा सिम्टम नहीं है। अगर हम बात करें मोर नंबर ऑफ लोन्स या क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप हर समय ही क्वेरीज डालते रहेंगे कि मेरे को लोन चाहिए या क्रेडिट चाहिए या बैंक से लेना है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सिबिल ड्रॉप करने में रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट लोन्स। दोस्तों, शायद आपको आइडिया ना हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जॉइंट लोन्स होते हैं
कि जैसे कि आप मान के चलिए कि आपकी कोई कंपनी है, उसमें कोई पार्टनर है, तो आप लोगों ने जॉइंट लोन लिया हुआ है, या आपके फैमिली मेम्बर है कोई, उसमें आपने अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपने किसी ब्रदर के साथ आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है और उनका अगर कहीं ना कहीं उस लोन में पेमेंट डिफ़ॉल्ट होती है, तो वो आपके इंडिविजुअल के सिबिल को भी ड्रॉप करेगा। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिए कि वो इंडिविजुअल पे भी इफ़ेक्ट आएगा। साथ ही साथ अगर आप कहीं गारंटर है किसी क्रेडिट फैसिलिटी में, जैसे आप सपोज़ कई बार होता है बैंक कहता है कोई लोन देते समय कि आप एक गारंटर के साइन करवा दीजिए। सो प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी लोन में गारंटर हैं और उनकी अगर EMIs या पेमेंट कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट होती है, तो जो गारंटर होता है उसके सिबिल में भी ड्रॉप आता है दोस्तों। प्लीज़ इसको हमेशा याद रखिए। तो ये हमने थोड़े से पॉइंट्स जाने कि सिबिल स्कोर में ड्रॉप क्यों आता है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, या डायरेक्टर आप किसी कंपनी के और उस कंपनी में पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट होती है, तो वो भी आपके पर्सनल सिबिल पर इफ़ेक्ट डालेगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं आगे कि टिप्स टू इम्प्रूव सिबिल स्कोर। हम कैसे सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी अच्छा है तो उसको कैसे मेंटेन करें, और अगर किसी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, जो मैंने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए, किसी ना किसी वजह से आपके सिबिल में ड्रॉप आया था, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है पे ऑल लोन्स या क्रेडिट कार्ड ड्यूज ऑन टाइम। देखो ये मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड या लोन्स की EMI अगर डिफ़ॉल्ट होती है तो वो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है सिबिल स्कोर पे। सो हम क्यों ना उसको इम्प्रूव करें। तो आपकी अगर कोई लोन्स चल रहे हैं या क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि उसको फुल पेमेंट करें। क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट करना ज़रूरी है। ये मैंने ऊपर क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था। आप ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड स्मार्टली में जाकर कि कैसे क्रेडिट कार्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। सो इम्प्रूव सिबिल स्कोर के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने लोन्स की EMIs या क्रेडिट कार्ड के फुल अमाउंट को ऑन टाइम पे करिए। उसका तरीका होता है कि क्रेडिट कार्ड या EMIs के लिए ऑप्शन रहता है ऑटोमेटिक पेमेंट मोड रहता है। मैं खुद पर्सनल ऑटोमेटिक पेमेंट मोड यूज़ करता हूँ, जिससे वो टाइम पर आकर जब भी उसका टाइम आता है तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। तो हमेशा फुल EMIs पे करिए, और अगर आपकी EMIs पहले मिस हुई हैं तो आप ऑटोमेटिक फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा टाइमली अपनी EMIs या क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ को पे कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट सिबिल स्कोर इंप्रूव करने का आता है क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी लिमिट का जो है वो 25% अमाउंट ही यूज़ करिए, और जो ड्यूरेशन है, कई बार क्या करते हैं लोग बाग ज़्यादा से बड़ा लोन लेते हैं और 6-6 महीने 9-9 महीने की EMIs में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अपने एंड पे बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यार मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना, मैं 9 महीने में ही इतनी EMIs को कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर का में ड्रॉप डालने का रीज़न रहता है, क्योंकि बैंक्स एंड जो कंपनीज़ होती है वो ये देखते हैं कि इनका जो लोन था वो कितना लंबा टेन्योर का था, और उस लंबे टेन्योर में इनकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी थी। सो प्लीज़ अगर आप लोन्स ले रहे हो तो कोशिश ये करिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना लें, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हमेशा अपने जो क्रेडिट है उसको मल्टीपल सोर्सेज में यूज़ करिए, और लिमिट का कम से कम परसेंटेज जितना यूज़ हो सके वो यूज़ करिए। अगर हम तीसरा पॉइंट बात करें कि इम्प्रूव सिबिल स्कोर कैसे कर सकते हैं हम, तो उसमें आता है कि डोंट बी क्रेडिट हंग्री, यानी हमेशा आप क्रेडिट के पीछे मत भागिए। अपने जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है कोशिश करिए कि वो आप लिमिट को 30 to 35% ही यूज़ करिए। अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है तो कोशिश ये करिए मंथली उसको आप 30 to 35% यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का यूज़ क्या होता है कि आपकी सैलरी नहीं आई या आप इनकम आने में अभी टाइम है, तो आपने क्रेडिट कार्ड का अमाउंट यूज़ कर लिया जिसको आप ऑन टाइम आकर पे कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो अगर आपकी 2 लाख की लिमिट है तो आप पूरे 2 लाख ही हर महीने यूज़ करते रहोगे और इंतज़ार करते रहोगे जब सैलरी आएगी तब मैं उसको पे करूँगा। साथ ही साथ जो आपकी EMIs है कोशिश ये करिए कि आपकी मंथली इनकम की वो 50% से कम होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है तो कोशिश करिए सारी EMIs मिला के आपकी 25,000 रुपये से कम हो, चाहे वो पर्सनल लोन की हो, चाहे वो होम लोन की हो, चाहे वो कार लोन की हो। सो ये भी एक मेथड है कि अगर आप कंट्रोल में क्रेडिट लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रीपेमेंट्स टाइम पे होगी, और उसके बेसिस पे आप का जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट आता है मैनेज योर क्रेडिट कार्ड्स वेल एंड यूज़ कार्ड स्मार्टली। मैंने बताया कि मैंने क्रेडिट कार्ड कैसे स्मार्टली यूज़ करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो आप दूसरी वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी सिबिल को इम्प्रूव करने के लिए भी एक पॉइंट आता है तो मैं डिस्कस करता हूँ। उसमें आता है डोंट टेक टू मैनी क्रेडिट कार्ड्स, यानी आप कम से कम 1 या 2 क्रेडिट कार्ड ही रखिए। मैंने देखे हैं लोग बाग 5-5, 6-6 क्रेडिट कार्ड करते हैं और उसके बाद उनको बाद में ये इशू आता है, वो
एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से करते हैं, दूसरे की पेमेंट तीसरे से करते हैं, होता कुछ नहीं है, वो एनुअल उनके चार्जेस कट जाते हैं और वो एट दी एंड अमाउंट पे नहीं कर पा रहे, बस इधर से उधर मनी सर्कुलेट करते रहते हैं, जो एट दी एंड जाकर पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट होती है। दूसरा आता है कि आपकी जो मंथली पेमेंट्स है वो फुल पे करिए इंस्टेड ऑफ मिनिमम अमाउंट ड्यू। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रहती है वो अगर आप फुल पे करेंगे तो आप इंटरेस्ट से बचे रहेंगे। क्रेडिट कार्ड का एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है, तो वो दूसरी वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। सो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट फुल पे करिए, और अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है तब भी कोशिश ये करिए कि मिनिमम अमाउंट ड्यू करिए, कि कम से कम मिनिमम अमाउंट ड्यू में आपका ये रहता है जो पेंडिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगता है, लेकिन आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री में वो डिफ़ॉल्ट नहीं होती। सो अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है तो कोशिश करिए कि आप जो है मिनिमम अमाउंट पे तो कर ही रहे हैं। उसके बाद आता है कीप ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड विद गुड रीपेमेंट हिस्ट्री। अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं और आपके किसी नए कार्ड पे पेमेंट डिफ़ॉल्ट हुई है तो ध्यान रखिए कि आप उन कार्ड्स को शॉर्ट करिए। अगर ज़्यादा कार्ड्स हैं तो आप 3-4 कार्ड्स को अपने विड्रॉ कर लीजिए और कम से कम 1 या 2 कार्ड ही रखिए, और वो कार्ड रखिए जो सबसे पुराना हो और जिसकी रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी हो, क्योंकि उसी बेसिस पे आगे का आपका ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5th पॉइंट। तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ऑल्टरनेटिव लोन्स टू रीबिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो आप जानते हो कि अगर सिबिल स्कोर ख़राब होगा तो आपको जल्दी से लोन मिलेगा ही नहीं कहीं से। तो वो क्रेडिट हिस्ट्री को दोबारा से रीबिल्ड करने का तरीका ये होता है कि आप लोन ले लीजिए एफडी के अगेंस्ट। आपको एक एफडी कराइए, एफडी के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। आप एलआईसी के अगेंस्ट मिल जाता है, गोल्ड लोन्स मिल जाते हैं, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी लाभ जिसको हम बोलते हैं उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। और जब आपको लोन मिल जाए तो आप उसकी हिस्ट्री अच्छी बनाइए, आप उसकी पेमेंट्स ईएमआईस टाइम पे करिए, जिससे वो धीरे 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 आपके सिबिल स्कोर पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो। आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं सिक्योरिटी के अगेंस्ट। बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर आपकी 1 लाख की एफडी है तो उसके अगेंस्ट आपको वो 60-70 हज़ार रुपये तक का क्रेडिट कार्ड दे देंगे। उसके बाद उनकी जो ईएमआईज़ हैं इन लोन्स की या क्रेडिट कार्ड के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है वो आप ऑन टाइम पे करिए, और धीरे धीरे आपका क्या होगा, सिबिल स्कोर में इम्प्रूव आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है ऑलवेज चेक योर लोन अकाउंट्स। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है या आप किसी लोन में गारंटर हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप पार्टनर, डायरेक्टर या खुद के प्रोप्राइटर हो और कंपनी पे आपने लोन लिया हुआ हो, तो आप प्लीज़ उसको एटलीस्ट साल में एक बार तो चेक कर ही लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि उनकी पेमेंट्स टाइम पे जा रही है या नहीं जा रही है, या जिसके आप गारंटर बने हैं वो लोग टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि जहाँ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ऑन टाइम पे हो रही है और आपके सिबिल में उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पॉजिटिव ही आ रहा है। तो दोस्तों ये मैंने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए कि कैसे हम अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमारा ख़राब है, और अगर ऑलरेडी अच्छा है तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि सिबिल स्कोर ये नहीं है कि आपका 3-4 दिन में सही हो जाएगा। सिबिल स्कोर को एटलीस्ट 6 से 10 महीने लगेंगे इम्प्रूव होने के लिए, वो भी तब जब जो मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप उन पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज़ लाइक दिखाकर मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप कमेंट ज़रूर करिए जिससे हमें पता रहे कि हमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। सो दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं आपके साथ फिर और लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आऊँगा। धन्यवाद।